जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है साथियों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि 3 पॉइंट एक्सरसाइज जो 3 पॉइंट है, प्रश्न वाले 3 जो है वो चल रहा है सीरीज, यानी कि लगातार चल रही है। तो जैसे देख पा रहे हैं हम लोग 3.4 तक कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर इससे पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आगे जो भी सारा प्रोसेस हो आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए आज हम लोग 3.5 एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.5 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न रेखीय समीकरणों के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, यानी कि इसके अलावा दूसरा हल नहीं है। जिसका कोई हल नहीं या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल यानी कि जिसका एक के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है, सॉल्व नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, उसको किसके ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x - 3y = 0। इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इस तरह का लेटेस्ट और डेली अपडेट के लिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा देख पा रहे हैं, दिए गए समीकरण निकाय की तुलना व्यापक रूप में व्यक्त समीकरण निकाय। जैसे हम लोगों को क्या करना, a1x + b1y + c1 0, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर कि इस प्रोसेस से हम लोगों को हल करना है। देखिए क्या है, x - 3y - 3 = 0। नेक्स्ट है 3x - 9y - 2 = 0। ये आपका देखिए साथियों ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए a1 इसको मान लेना है, एक x की जगह कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। a2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर देखिए b1 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, c2 भी -2 हो जाएगा। चलिए इसको ब्रज गुणन विधि के द्वारा भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे देख पा रहे हैं साथियों, चूँकि यहाँ पर देखिए क्या है, a1/a2 ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर b1/b2 -3/9, यानी इसको 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए c1c2 देखिए क्या है, 3/2 है, यानी कि या हम लोग लिख सकते हैं a1/a2, यानी कि a1/a2 बराबर क्या है, b1/b2 यानी कि देखिए यहाँ पर a1/a2 1/3 है और b1/b2 भी 1/3 है। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। बट जैसे c1c2 हम लोग देखना क्या है, 3/2 है, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इस निकाय का कोई हल नहीं है, यानी कि जो तीनों बराबर हो जाएगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो इसको लिखेंगे कि इस निकाय का हल है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, बराबर नहीं है, इसका कोई निकाय का हल नहीं है। सेम प्रोसेस से अगला क्वेश्चन बन जाएगा। अगर यदि देखिए, चलिए 2 नंबर आपको क्वेश्चन हम समझा देते हैं ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा भी। देखिए 2x + y = 5 दिया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 3x + 2y = 8। देखिए a1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a2 3 हो जाएगा। जैसे फिर b1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, y की जगह कुछ नहीं है तो 1 है। b2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, c1 -5 हो जाएगा, और c2 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। देखिए a1/a2 यानी कि 2/3 हो जाएगा। फिर b1/b2 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है साथियों, और c1 देखा जाए तो c1 भी देखिए क्या है, -5/8, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है, c1/c2 ये भी बराबर नहीं है। यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं, क्योंकि ये 1/2 है तो ये 2/3 है तो 1/2 है, और ये देखिए साथियों 5/8, यानी कि सब क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये तीनों बराबर नहीं है। देखिए इस निकाय का एक अद्वितीय हल संभव है। क्या है, इस निकाय को हल करने के लिए हम लोग ब्रज गुणनखंड विधि का भी प्रयोग करेंगे। जैसे देख पा रहे हैं साथियों, x 1/2 यानी कि a1/a2 हो जाएगा, गुना हो जाएगा देखिए c1/c2, फिर हो जाएगा c1/c2, नेक्स्ट हो जाएगा b1/b2। इसी तरह गुना करके किया गया है, फिर हो जाएगा b1/b2 और a1/a2।
इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, गुना करते हैं, तो क्या हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर निकल कर के आता है, देखिए x का मान जो है साथियों 1 इंटू -8 हो जाएगा, माइनस देखिए 2 गुना 8, यानी कि जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। फिर y को हम लोग सॉल्व करेंगे तो -5 गुना 3 -2 गुना 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 यानी कि c वाला हो जाएगा 1/2 इंटू 2 -3 इंटू 3। x का देखते हैं तो देखो 1 गुना 8 करेंगे तो 8 आएगा, 2 गुना 5 करेंगे तो -10, माइनस है तो माइनस रहेगा। y को सॉल्व करते हैं तो 5 तिया 15 हो जाएगा, -8 दूनी 16 हो जाएगा। इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एका 3 हो जाएगा। देखो x का मान कितना हो जाएगा, -8 + 10 हो जाएगा, y का -15 + 16 हो जाएगा, और इसका 1/1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका हो जाएगा साथियों, देखिए x थोड़ा देखिए x/2 बराबर हो जाएगा y/1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 बार में 1 कट जाएगा, यहाँ 1 कट जाएगा तो बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा, और y का मान क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इस टाइप का जितना भी सारा क्वेश्चन है 1 नंबर का, सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा। अगर यदि किसी का अद्वितीय हल होता है तो उसको हम लोग ब्रज गुणनखंड विधि के द्वारा बनाना है, और नहीं होता है तो उसको नहीं बनाना है। यानी कि तीनों बराबर हो जाएगा तो उसको सीधा सीधा उसका मतलब है कि उसका कोई अद्वितीय हल नहीं है, और बराबर नहीं है तो उसको अद्वितीय हल है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए a और b के किन मानों के लिए रेखीय समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि एक से ज़्यादा हल होगा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा। जैसे देख पा रहे हैं आपका क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, 2x + 3y = 7 दिया हुआ है। a - b इंटू देखिए x हो जाएगा प्लस a + b इंटू y हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a + b - 2 हो जाएगा। नेक्स्ट k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल नहीं है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूछ रहा है कि k के किस मान, यानी कि k का क्या मान रख लें, क्या इसके जगह रख लें ताकि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को कोई हल नहीं है। जैसे 3x + y = 1 है, देखो 2k - 1 इंटू x हो जाएगा, प्लस k - 1 इंटू y हो जाएगा, बराबर 2k + 1 हो जाएगा। अगर यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो चलिए पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है 2x + 3y = 7 है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो a - b इंटू x हो जाएगा, प्लस a + b इंटू y हो जाएगा, बराबर 3a + b - 2। यानी कि इसके ऊपर हम लोगों को क्या करना है, कंपेरिजन करना है, इसी के यही फार्मूला बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए a1x + b1y = c1 हो जाएगा, a2x + b2y = c2। इसे का हम पाते हैं, क्या पाते हैं, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो a1 हो जाएगा 2, a2 हो जाएगा देखिए a - b, b1 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा a + b, c1 हो जाएगा 7 और c2 हो जाएगा 3a + b - 2 हो जाएगा। देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर क्या हो जाएगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। यानी कि जस्ट इसका लाइक जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व किए, बस उसी तरह का है। देखिए a1 का मान 2 है, a2 का मान देखिए a - b बराबर है। इसको जब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो प्रथम 2 समीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है, प्राप्त ये होता है, देखिए a/2 हो जाएगा a - b और 3/a + b हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से यहाँ जब करते हैं तो 2 इंटू a + b हो जाएगा और 3 इंटू a - b हो जाएगा। इसको जब देखिए 2a + 2b क्यों होगा, क्योंकि 2 गुना a करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुना b करेंगे तो 2b हो जाएगा। उसी तरह 3 गुना a करेंगे 3 a हो जाएगा, और 3 गुना b करेंगे तो 3b हो जाएगा। इसको देखिए एक तरफ a वाला ले आना है, एक तरफ b वाला ले जाना है, यानी कि 2a - 3a + 2b + 3b = 0 हो जाएगा। देखिए इसमें
दो गो ए में एगो 3 गो ए घटेगा तो एगो ए बच जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 5b बराबर 0 हो जाएगा, a माइनस 5b बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अंतिम दो समीकरण से हमें प्राप्त होता है, क्या होता है, जैसे 3 बाय दिया ए प्लस बी बराबर 7/a, यानी कि 3a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा। इसको हम लोग इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा बराबर 7 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। जैसे 3 गुना 3 करेगा तो 9a प्लस 3b माइनस 6 यानी कि 7a प्लस 7b हो जाएगा। फिर देखिए इसको नंबर एक तरफ ए वाला ले आना है, एक तरफ बी वाला, यानी कि 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 बराबर 0। देखिए 9 में 7 घटेगा तो 2 गो ये बन जाएगा, यहाँ देखिए 3 गो है, यहाँ 7 गो है तो -4 हो जाएगा बराबर 6 लिखेंगे, यानी कि a माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग 2 से 6 को काट देंगे 3 बार में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए a माइनस 5b बराबर 0 हो जाएगा और a माइनस 2b बराबर 3 हो जाएगा। को ब्रज गुणन विधि से हल करने पर, अब देखिए ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a1 1 हो जाएगा, a2 1 हो जाएगा, b1 माइनस 5 और b2 माइनस 2 हो जाएगा, c1 0 हो जाएगा और c2 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए a का मान हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा b1/b2 हो जाएगा, यहाँ फिर देखिए हो जाएगा c1/c2 हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए c1/c2 हो जाएगा और यहाँ आपका a1/a2 हो जाएगा। उसी तरह ये भी a1/a2 हो जाएगा और ये b1/b2। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना आ जाता है, a का मान जब आता है हम लोगों का -5 इंटू -3 माइनस हो जाएगा -2 इंटू 0 हो जाएगा। फिर b का मान देखिए 0 इंटू 1 हो जाएगा -1 इंटू -3 हो जाएगा बराबर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/-2 इंटू 1 -1 इंटू -5 हो जाएगा, यानी कि a का आ जाएगा 5 या 15 -0, b का हो जाएगा 0 + 3 और c का हो जाएगा 1/-2 -5। a का मान a/15, b का b/3 और c का 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है साथियों, आपका देखिए a का मान a इंटू 3 इंटू 15 करेंगे तो देखा ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा और b को 3 से 3 खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा, यानी कि इस प्रकार a का मान आया कितना 5 और b का मान आया 1। यानी कि ब्रज गुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्व करने पर प्राप्त करते हैं या पाते हैं कि ये जो है क्वेश्चन ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा संभव है, हल है इसका। तो चलिए आज का हम लोग जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो ही लाइक कीजिएगा और अपने जितने भी सारे फ्रेंड सर्कल दोस्त वगैरह हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको पढ़ने या इसके बारे में जानकारी मिल सके। और भी यदि किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम उसको और बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।